द विनर स्टडी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बीएचयू एमए हिंदी एंट्रेंस एग्जाम 2020 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग बीएचयू में एमए हिंदी में टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी हैं इसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद बीएचयू हिंदी डिपार्टमेंट में बीएचयू के जो विभाग हिंदी विभाग में वो कितने लोगों को एडमिशन लेता है, और फिर बीएचयू से संबंधित कॉलेजों में कितने लोगों को एडमिशन लेता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर बीएचयू एमए हिंदी एंट्रेंस एग्जाम के इसके प्रीवियस ईयर के कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, और 2020 में कि इसका कट ऑफ क्या बनने वाला है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों से सबसे पहले ये रिक्वेस्ट है कि जो जितने लोगों ने अगर अभी चैनल नहीं सब्सक्राइब किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरा वीडियो आप लोग के पास पहुंचे, और जब तक आपका एडमिशन ना हो जाए तब तक हम आपको अपनी नोटिफिकेशन आपको देते रहें, ठीक है। हम पूरा एडमिशन प्रोसेस आपको बताएंगे जब तक आपका एडमिशन ना हो जाए बीएचयू में, ओके। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करेंगे, ठीक है। ये जो बीएचयू जो है एडमिशन लेती है, ठीक है, इसमें हम बीएचयू अपने खुद के डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, पहले हम टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात कर रहे हैं कि जो बीएचयू लेती है एडमिशन लेती है। तो बीएचयू जो है हिंदी में, ठीक है, एमए हिंदी में 331 लोगों का एडमिशन लेती है। कितने लोगों का? 331 लोगों का एडमिशन लेती है बीएचयू जो एमए हिंदी में लेती है, ठीक है। एमए हिंदी के एंट्रेंस पेपर में 331 लोगों का एडमिशन लेती है, ओके। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें डिपार्टमेंट में कितने लोगों को लेती है। तो डिपार्टमेंट जो बीएचयू खुद के डिपार्टमेंट में, बीएचयू जो है अपने खुद के विभाग में हिंदी डिपार्टमेंट में, इसका मतलब कि आप बीएचयू के परिसर में जाकर पढ़ोगे, वो कितने लोगों का एडमिशन लेती है। बीएचयू अपने परिसर में कितने लोगों का एडमिशन लेती है। तो बीएचयू अपने परिसर में 193 लोगों को लेती है, ठीक है। 193 लोग बीएचयू के कैंपस में पढ़ते हैं। किसमें? बीएचयू के कैंपस में, ठीक है। वो एमए हिंदी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 193 लोग जो है वो बीएचयू के कैंपस में पढ़ते हैं, बीएचयू की हिंदी डिपार्टमेंट के अंतर्गत पढ़ते हैं, ओके। उसके बाद हम लोग इससे एफिलिएटेड कॉलेज के बारे में बात करेंगे कि एफिलिएटेड कॉलेज में कितने लोगों का एडमिशन लेती है, ठीक है। तो एफिलिएटेड कॉलेज में 138 लोगों का एडमिशन लेती है, 138 लोगों का एडमिशन लेती है। एफिलिएटेड कॉलेज का मतलब ये हुआ कि जो बीएचयू से जो है संबंधित कॉलेज है, ओके। क्योंकि बीएचयू से संबंधित कॉलेज भी 5-6 जो कॉलेज है, ठीक है, जैसे कि यह डीआईबी पीजी कॉलेज है, डीआईबी पीजी कॉलेज है, ठीक है, ऐसे कई सारे कॉलेज हैं, ठीक है। वहां उससे जो बीएचयू से संबंधित जो कॉलेज है उसमें बीएचयू 138 लोगों का एडमिशन लेती है, और बीएचयू अपने डिपार्टमेंट में 193 लोगों का एडमिशन लेती है। तो टोटल नंबर ऑफ जो सीट्स है वो 331 है। यानी बीएचयू जो है वो एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से, देखिए अब हम लोग बीएचयू एमए हिंदी के 2019 के कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि 2019 में, ठीक है, जनरल ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ कितना गया था, और 2020 में क्या संभावना है इसके कट ऑफ की जाने की, ठीक है। तो पहले हम लोग 2019 के बारे में बात करेंगे। तो 2019 में, ठीक है, 2019 में जनरल का जो कट ऑफ गया था वो कितना गया था? 85 गया था, 85 नंबर। मतलब कि अगर 85 नंबर भी आप पाए हो तो फिर आपका एडमिशन बीएचयू ने ले लिया था 2019 में, ठीक है। ये 2019 के जनरल कैटेगरी से बिलोंग करने वालों का कट ऑफ मार्क्स है। ये मार्क्स रैंक नहीं है, ये मार्क्स है, ठीक है। कितना नंबर आप लोगों ने पाया। तो जिन लोगों ने 85 नंबर भी पाया, अगर वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते थे तो उन लोगों का एडमिशन हुआ था, ओके। उसके बाद आता है ओबीसी कैटेगरी से, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी वालों में क्या हुआ कि ओबीसी कैटेगरी में जो रैंक गया था वो 120 गया था, 120 नंबर गया था। यानी जनरल से भी ज्यादा रैंक गया था ओबीसी में, क्योंकि ओबीसी में जनरल कैटेगरी से भी ज्यादा जो है वो मार्क्स गया था, ठीक है। तो 120 नंबर जो लोगों, मतलब जिन लोगों ने 120 नंबर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करने वाले
पाए थे उन लोगों का बीएचयू एडमिशन लिया था। ठीक है, ये ओबीसी कैटेगरी हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं एससी कैटेगरी के। तो एससी कैटेगरी की बात करते हैं तो एससी कैटेगरी में 55 नंबर था। ठीक है, 55 नंबर एससी कैटेगरी से जिन लोगों ने 55 नंबर तक भी पाया था उन लोगों का एडमिशन बीएचयू लिया था। तो एससी में 55 नंबर आया था। ओके, अब इसकी बात करते हैं एसटी कैटेगरी का। तो एसटी की कैटेगरी में 49 नंबर गया था। ठीक है, 49 गया था। ओके, तो 49 नंबर एसटी कैटेगरी से गया था कट ऑफ मार्क्स। अब ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस में 62 नंबर गया था। ओके, 62 नंबर गया था ईडब्ल्यूएस में, 62 गया था। फिर से देखिए हम लोग जनरल में 85 मार्क्स गया था। ठीक है, ओबीसी में गया था 120 मार्क्स। ठीक है, एससी में गया था 55 और एसटी में गया था 49 और ईडब्ल्यूएस में, ठीक है, वो सामान्य वर्ग के जो सामान्य वर्ग से ये ईडब्ल्यूएस जो है वो सामान्य वर्ग से ही है। ठीक है, सामान्य वर्ग में जो गरीब वर्ग है, गरीब समवर्ग बोला जाता है इसको, गरीब समवर्ग को आरक्षण देने की बात किया गया। गरीब समवर्ग मतलब जो जनरल कैटेगरी से है वो अगर गरीब है तो वो ईडब्ल्यूएस के थ्रू आएंगे। ओके, तो इनका कट ऑफ जो है वो 62 नंबर गया था। अब देखिए हम लोग पहले 2030 का जो पेपर हुआ, बेचू ने जो एमए हिंदी का पेपर कराया उसमें हम लोग उसके एंट्रेंस पेपर के बारे में बात करते हैं कि कैसा था। तो 2019 में जो पेपर था वो इजी था। ठीक है, 2019 का जो पेपर था वो इजी था। ओके, और 2020 का जो पेपर है वो थोड़ा इससे कठिन था। ठीक है, थोड़ा सा कठिन था। ये इजी नहीं कर सकते आप इसको, इजी नहीं मॉडरेट कर सकते हैं, मतलब ना तो इजी था ना टफ था। ठीक है, इजी नहीं कर सकते, मॉडरेट कर सकते हैं। लेकिन जो 2020 का वो थोड़ा टफ था भाई। 2020 का जो एमए हिंदी का जो एंट्रेंस पेपर था वो थोड़ा टफ था। तो ठीक है, और आज सवाल कैंडिडेट्स के बारे में बात करते हैं। कैंडिडेट्स जो है थोड़े बहुत का अंतर है। जैसे जितना 2019 में था तो 2020 में थोड़े बहुत लोग बढ़ चुके हैं। ठीक है, बढ़े हैं। ठीक है, तो उसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए अब कट ऑफ के बारे में बात करते हैं कि जनरल में कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो जनरल में कट ऑफ जाने की जो संभावना है वो आपका जाएगा 80 से एबव ही जाएगा। ओके, 80 से कम नहीं आने वाला, 80 से एबव ही जाएगा। ठीक है, तो 80 और 85 के बीच में ही रहेगा। 80 और 85 के बीच से मतलब लोवेस्ट कट ऑफ की बात कर रहा है, ये लोवेस्ट कट ऑफ की बात कर रहा है, लोवेस्ट कट ऑफ की बात कर रहा है। 80 या 85 के बीच से स्टार्टिंग, मतलब जो अंतिम जो कट ऑफ होगा वो 80 और 85 के बीच में ही होगा। ठीक है, लोवेस्ट मार्क्स है ये, लोवेस्ट मार्क्स है। ठीक है, अब ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी में 110 से एबव होगा। 110 से अगर एबव होगा तो फिर आपका एडमिशन होगा। ये लोवेस्ट मार्क्स की बात कर रहा है, जो लोवेस्ट है, इससे कम नहीं आने वाला। ठीक है, यही आपका कट ऑफ होगा। अब अगर एससी की बात करने वाले हैं, ठीक है, तो एससी में आपका जा सकता है 50 से ही एबव जाएगा, 50 से एबव जाएगा इसमें। और एसटी में जाएगा, इसमें भी 45 से एबव जाएगा। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस में 60 से एबव जाएगा। ठीक है, 60 से एबव इसमें जाएगा। ये सब इसका कट ऑफ है। और एक चीज हम आपको बता देते हैं कि 2019 में जो टॉप किया था, वो जो टॉपर था 2019 का एमए हिंदी में, एमए हिंदी के एंट्रेंस पेपर में, वो उसका मार्क्स था 308। ठीक है, 308 नंबर वो पाया था बंदा जिन्होंने 2019 में एमए हिंदी के एंट्रेंस पेपर में टॉप किया था। ओके, तो 308 जो है ये हाईएस्ट मार्क्स था, हाईएस्ट मार्क्स। ठीक है, ये हाईएस्ट मार्क्स था, ये टॉपर था। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि जो है पिछले वर्ष के अपेक्षा 1, 2, 3 नंबर का इधर उधर का हेरफेर होने वाला है। कट ऑफ मान के चलिए पिछले वर्ष के जैसा होगा, बस 1, 2 नंबर का इधर उधर हो सकता है। ओके, तो जिन लोगों ने अभी चैनल नहीं सब्सक्राइब किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और जब तक आपका एडमिशन बीएचयू में होने जाता है, सारे हम एडमिशन प्रोसेस का एक हम वीडियो लेकर आएंगे।